हेलो, मिश्रा क्लासेस की तरफ से सभी को नमस्कार। एक बार फिर हम बायो के क्वेश्चन लेकर के आए हैं और चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इन क्वेश्चन को क्वेश्चन मत समझिए, ये क्वेश्चन आपकी हर रुकावट को करेंगे क्लियर, साफ करेंगे, हर बंद दरवाजे को खोलेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करेंगे, इसलिए इन क्वेश्चन को बार बार आप रिवाइज करिए। तो चलिए आज देखते हैं पहला क्वेश्चन, बायोडाइवर्सिटी टर्म किसने यूज किया था। तो एडवर्ड विल्सन ने बायोडाइवर्सिटी टर्म यूज किया था। क्वेश्चन हालांकि अभी तक नहीं आया है, कभी भी आपको नंबर दिला सकता है। दूसरी बात देखा जाए, अगर पूछ लिया जाए इंडिया में मैंगो की कितनी वेराइटीज़ प्रेजेंट हैं, तो इंडिया में मैंगो की 1000 वेराइटीज़ प्रेजेंट हैं। ज़रूर याद रखना। देखा जाए रॉबर्ट मे के अनुसार ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी कितनी है, तो कितनी है, 7 मिलियन है ये ग्लोबल रॉबर्ट मे के अनुसार। नेक्स्ट देखा जाए इंडिया के अंदर टोटल हॉट स्पॉट कितने पाए गए हैं। टोटल नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट कितने पाए गए हैं इंडिया में, तो इंडिया में 34 पाए गए हैं। जरूर तुम्हें याद रखना है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए इंडिया में टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्वायर्स पाए गए हैं, तो 14 पाए गए हैं। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन पूछ लिया गया इंडिया में टोटल नेशनल पार्क कितने हैं, तो 90 हैं। और अगर क्वेश्चन पूछ लिया गया कि इंडिया के अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ कितनी हैं, तो 448 हैं। यहाँ पर ये जो मैंने फिगर बताया है आपको ध्यान रखना। अगर नेट में आप देखोगे तो फिगर अलग मिलेगा, लेकिन एनसीईआरटी बुक में फिगर यही अभी तक आया है, चाहे नया एडिशन हो। तो एनसीईआरटी के एडिशन में, जो न्यू एडिशन में यही फिगर दिया है, तो आपको यही मानना है। वैसे आप नेट में सर्च करोगे तो फॉर एग्जांपल नेशनल पार्क की बात करें तो 105 दिया है। हमें 105 पर नहीं लगाना है, क्योंकि एनसीईआरटी ने अभी तक अपनी बुक में ये चीज़ नहीं मेंशन की है। तो इसलिए हमें वही आंसर लगाना है जो एनसीईआरटी के नए एडिशन में दिया है। इस बात पर विशेष ध्यान रखना, ये मत कंफ्यूज होना कि नेट में तो इतना दिखा रहा है, एनसीईआरटी बुक में इतना है, तो हमें एनसीईआरटी की ही बुक को मानना है, क्योंकि एनटीए केवल एनसीईआरटी के ही आंसर मानता है। दूसरी किसी भी बुक का वो आंसर नहीं मानता है और न ही नेट का मानता है। इसलिए आपको कंफ्यूज किसी भी हालत में नहीं होना है। देखा जाए अमेजॉन फॉरेस्ट के द्वारा अर्थ एटमॉस्फेयर में 20% ऑक्सीजन आती है, तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन अमेजॉन फॉरेस्ट के द्वारा आती है, 20%। ज़रूर याद रखना। हालांकि ये क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, आना चाहिए था, और 2023 में ज़रूर ये क्वेश्चन आपसे मुलाकात करेगा। नेक्स्ट देखा जाए रिसेंट एक्सटेंशन ऑफ स्पीसीज इंक्लूड, अतिशीघ्र कौन कौन सी स्पीसीज़ के एनिमल विलुप्त हुए हैं। एक तो डोडो, दूसरा कॉगा, नेक्स्ट थाइलेसिन, नेक्स्ट स्टीलर सी काऊ, और 3 सब स्पीसीज़ टाइगर की हैं, जैसे बाली है, जवान है, कैस्पियन है। ये अतिशीघ्र विलुप्त हुई हैं 500 वर्षों के अंदर ही। ये ज़रूर तुम्हें याद रखना है, और डोडो पर कई बार क्वेश्चन भी आया है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने कराया है, और अगर बायोलॉजी डिटेल आपको पढ़नी है तो मेरा नंबर वीडियो में दिया हुआ है, या कोई भी डाउट है आप मुझसे डायरेक्ट बात करके उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और अगर बायो का ड्रॉपर क्लास ज्वाइन करना है तो बगैर विलम्ब किए आज अभी तुरंत ज्वाइन करें। तो आज इतना, फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, तैयारी ये सोच के करिए नीट का एग्ज़ाम मेरा कल है, ये मत सोच के करिए नीट का एग्ज़ाम मई में है।
अगर ये दिमाग में ले आए बात, नीट का एग्ज़ाम मई में है तो सिलेक्शन कभी नहीं होगा। सिलेक्शन उन्हीं बच्चों का होता है जो ये समझ करके मेहनत करते हैं कि एग्ज़ाम मेरा कल है। अगर एग्ज़ाम कल होता तो आप दोस्तों से बात नहीं करते, आप रिलेटिव के यहाँ नहीं जाते, शादी विवाह में नहीं जाते, ये तो सब चलते रहेगा, लेकिन नीट जीवन भर आप नहीं दे सकते। इसलिए ये सोचकर मेहनत करिए एग्ज़ाम कल है, फिर देखिए सफलता आपके चरण चूमेगी। ऐसा करके तो एक बार देखिए। तो आज इतना, फिर मिलते नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।